जय हिंद दोस्तों, मैं साहिल सुमित कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी जोन पर। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, बहुत सारे दोस्तों का जो है कमेंट भी और पर्सनली पूछते भी रहते हैं कि सर पुलिस विभाग में रहते हुए किन किन फील्डों में और हम काम कर सकते हैं, या एटीएस के बारे में या और एसटीएफ के बारे में लोग पूछते रहते हैं। इनके इनके संबंध में आज हम लोग डिटेल में समझेंगे कि आप सिविल पुलिस से या पीएससी से किस किस उसमें फील्ड में जा सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज अच्छे से। ठीक, ओके। देखिए, हम लोग बात करते हैं पहले। एक होता है आपका विजिलेंस टीम, आप लोगों ने सुना होगा। विजिलेंस टीम रहती है। विजिलेंस टीम का काम क्या होता है? विजिलेंस टीम क्या होता है, जैसे कोई करप्शन होता है, जैसे मान लीजिए बहुत से सुनते हो विजिलेंस टीम ने इसको रंगे हाथों पकड़ा पैसे लेते हुए, ठीक है। यानी कि जो करप्शन करते हैं उनको पकड़ने का काम कौन करती है? विजिलेंस टीम, या एंटी करप्शन टीम बोलते हैं इसको, ठीक है। एंटी करप्शन टीम, या कह सकते हो फोर्स, एंटी करप्शन फोर्स या एंटी करप्शन टीम। तो एसीटी यानी एंटी करप्शन टीम यानी विजिलेंस टीम में आप कौन कौन से लेके जा सकते हैं व्यक्ति? एसीटी में समझते हैं। एसीटी में क्या है कि आर्म पुलिस यानी पीएससी से और सिविल दोनों के व्यक्ति जा सकते हैं, ठीक है। किसमें? विजिलेंस टीम में, एंटी करप्शन टीम में। एंटी करप्शन का जानते हो आप, इसका काम क्या है? इसका क्या है कि प्रदेश के अंदर जो भी करप्शन हो रहा है, जिस भी स्तर पर करप्शन हो रहा है उसको रोकना इसका काम है। यदि कोई करप्शन, पहले रोकना, फिर यदि कोई करप्शन कर रहा है तो उसको पकड़ना। ये काम किसका है? विजिलेंस टीम या एंटी करप्शन टीम का ये काम है। इसमें आप पीएससी से भी जा सकते हैं, सिविल से भी जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग एंटी पावर थेफ्ट। अब ये क्या होता है? एपीटी। एंटी पावर थेफ्ट क्या होता है? जो बिजली की चोरी होती है, आप लोग जानते हो कि बिजली की चोरी बहुत बहुत सारी आप लोग सुनते होंगे कि यहाँ कटिया डाल के चोरी हो रही, कहीं कैसे चोरी हो, किसी भी प्रकार से चोरी हो रही। तो उसमें क्या होता है? एंटी पावर थेफ्ट जो है, आपने थाने भी सुने होंगे, यानी कि जो विद्युत चोरी को रोकने के लिए बाकायदा थाने भी बने बने होते हैं। वहां पर क्या होता है कि यहाँ पर भी आर्म पुलिस यानी पीएससी और सिविल दोनों के व्यक्ति यहाँ पर जा सकते हैं आराम से। किसमें? एंटी पावर थेफ्ट में। अब इनके लिए मैं आड़ता बताऊंगा आपको। मोस्टली में क्या है, अधिकतर जो ये जितनी भी बता रहा हूँ मैं, अधिकतर में आड़ता ये होती है कि आपको कम से कम 2 साल की सर्विस चाहिए। फिर इनकी डिमांड आती है, मांग आती है। जैसे क्या है, इसकी आएगी एसीटी की मांग आएगी, एंटी पावर थेफ्ट की मांग आएगी। बाकायदा वो आता है कि जिलों में बाकायदा इसके लिए नोटिस आता है कि जो भी व्यक्ति इच्छुक हो इनमें जाने के लिए, वो अपना क्या है, आवेदन फॉर्म भर के भेज सकता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सीबीसीआईडी। देखिए सीबीसीआईडी, सीबीसीआईडी का काम क्या होता है? सीबीसीआईडी का काम ये होता है कि जो ऐसे क्राइम होते हैं जो थोड़ा जघन्य अपराध होते हैं, जैसे मान लो संगठित अपराध होते हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि इसकी इमदाद सीबीआई से करवाना चाहते हैं, तो एक प्रकार से जैसे सीबीआई का होगा सेंट्रल एजेंसी है, ऐसे सीबीसीआईडी क्या है? स्टेट की एजेंसी है। स्टेट की एजेंसी, स्टेट में कोई ऐसे क्राइम है जो मतलब जैसे लगता है कि मैंने निष्पक्ष जांच करवानी है और अच्छे से जांच करवानी है, या इसको गहनता से मुझे जानना है, या कोई बहुत ही जघन्य मामला है, ऐसे मामलों में क्या है कि या मान लीजिए कोई ऐसी चीज है कि जो ओपन होकर नहीं आ रही, बाहर निकल के नहीं आ पा रही, ऐसे मामले क्या है? सीबीसीआईडी देखती है। तो सीबीसीआईडी में जो व्यक्ति जाता है वो क्या होगा? सिविल पुलिस का व्यक्ति होगा, ठीक। क्योंकि यहाँ इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है, यहाँ क्राइम को कंट्रोल करने का काम होता है। इसमें क्या एक्सपीरियंस चाहिए व्यक्ति को अच्छा खासा, किस फील्ड में? क्राइम के फील्ड में, विवेचना के फील्ड में, इन्वेस्टिगेशन के फील्ड में। तो इसलिए सीबीसीआईडी में कहाँ जाता है आदमी? सिविल पुलिस से जाता है। इसके बाद हम लोग अगली बात करते हैं एलआईयू। एलआईयू देखिए, लोकल इंटेलिजेंट यूनिट, एलआईयू। ये जिले में होता है आपके एलआईयू। क्या होता है इनका काम? क्या होता है? खुफिया जानकारी करना, खुफिया जानकारी निकालना। जैसे एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं सेंट्रल एजेंसीज और वगैरह वगैरह होती हैं, आईबी। ऐसे क्या है, स्टेट में जो यूपी स्टेट में वो एलआईयू है, लोकल इंटेलिजेंट यूनिट। जब आप लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन होता है तो उसमें एलआईयू से भी वेरिफिकेशन होता है, क्योंकि वो भी जानकारी निकालती है अपने स्तर से। तो एलआईयू का काम क्या होता है? लोकल स्तर पर यानी कि स्टेट स्तर पर क्या है कि खुफिया जानकारी निकालना कि कहाँ क्या अपराध चल रहे हैं, कहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं, कहाँ पे किसकी प्लानिंग की जा रही है। ये सारा काम किसका होता है? एलआईयू का होता है, ठीक है। इसमें भी क्या है? सिविल पुलिस से जाएंगे आप। एलआईयू के बाद हम लोग बात करते हैं, सॉरी, इसमें सिविल और पीएससी दोनों जा सकते हैं। एलआईयू के बाद हम बात करेंगे एटीएस।
एटीएस बोलते हैं एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का काम क्या होता है, जैसे जहाँ पे आतंकवादी गतिविधियां होती हैं और ऐसी जगह पे जैसे क्या होता है कहीं पे कोई वीआईपी का दौरा हुआ, वहां पे एटीएस की टीम आती है, बाकायदा उस जगह की जांच करती है कहीं कोई यहाँ पे विस्फोटक आदि पदार्थ तो नहीं है, या विस्फोटक ऐसी आदि कोई पदार्थ मिलता है तो उसको जब्त करना, उसको जो है डिफ्यूज करना। ये सारे काम क्या होते हैं स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे किसके काम है, एटीएस के काम है सारे ये। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, इसमें भी आप लोग जा सकते हैं, सिविल पीएससी दोनों के लोग जा सकते हैं इसमें, सिविल के और पीएससी के दोनों लोग जा सकते हैं इसमें, ठीक है। मैंने बता दी इसका क्या काम है। कुल मिला के इसका जो है जहाँ पे ऐसे एंटी मतलब विस्फोटक पदार्थ हो या मतलब एंटी टेररिस्ट जो गतिविधियाँ जहाँ पे एक्टिविटीज होने चल रही हों, या कोई वीआईपी का मूवमेंट होता है, वीआईपी इधर से उधर जाते मूवमेंट होता है, तो उनके मूवमेंट में क्या होता है कि ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति कुछ मतलब कोई आतंकवादी गतिविधि न घटित करते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं एटीएस की जांच करती है, एटीएस देखती है। एयरपोर्ट्स वगैरह वगैरह जांचना देखना, कभी कभी सूचना मिलती है कि यहाँ पे फलानी जगह पे बम है या ऐसी कुछ सूचनाएं अफवाहें मिलती हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या एटीएस वहाँ पर वर्क करती है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको एटीएस का। इसमें सिविल और पीएससी दोनों जा सकते हैं। एटीएस के बाद बात करते हैं एएचटीयू। क्या है एएचटीयू, देखिए ये क्या है। एएचटीयू है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, यानी कि एंटी ह्यूमन यानी कि जो मानव तस्करी वगैरह वगैरह जो करते हैं उनकी रोकथाम के लिए यूनिट बनाई गई पुलिस में बाकायदा। इनका काम ये होता है कि जैसे बच्चों की तस्करी या मालूम महिलाओं की तस्करी या किसी भी व्यक्ति की तस्करी जो है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव कुल मिला के अवैध तस्करी जो होती है वो सारी चीज़ें क्या है उनको रोकने के लिए ये बनाई गई है। इसका काम ये रहता है कि आप जो है देखते हैं बाकायदा रेलवे स्टेशन में वगैरह वगैरह और सब चीज़ें जांच करते हैं कहीं क्षेत्र में इसकी घटना तो नहीं हो रही है आपके, तो ये सारा काम किसका होता है एएचटीयू का होता है। इसमें एएचटीयू में भी क्या होता है कि सीपी यानी सिविल पुलिस और पीएससी के व्यक्ति इसमें भी जा सकता है आपका, ठीक है। इसके बाद एएचटीयू के बाद बात करते हैं एएनटीएफ की बात करते हैं। एएनटीएफ, देखिए एएनटीएफ का काम क्या होता है, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स, यानी कि जो मतलब नशीली दवाइयाँ होती पदार्थ होते हैं उनके रोकथाम के लिए एक फोर्स बनाया गया है, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स। तो इसका काम क्या होता है, पहले तो रोकथाम करना, एंटी नारकोटिक्स मतलब जो नशीले दवाइयों का नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार हो रहा है उसको रोकना, पहला तो ये काम है। दूसरा यदि क्या है कि माल को मतलब अगर कहीं सूचना मिलती है तो वहां जाना, उसको माल को जब्त करना, उसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत करना और जो है वहाँ विवेचना करना। यहाँ पे दरोगाओं को क्या है विवेचनाएं करनी पड़ती है जो वैसे क्राइम होते हैं जो नशीले दवाओं से संबंधित क्राइम होते हैं, जैसे चरस गांजा हीरोइन अफीम आदि वगैरह वगैरह जो है वो वाले काम क्या होते हैं एएनटीएफ में होते हैं, ठीक है। एएनटीएफ में आप सिविल पुलिस से ही जा सकते हैं सिर्फ, ठीक है। पीएससी के यहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे विवेचना भी करनी होती है, विवेचना का जो पार्ट होता है वो सिविल पुलिस के ही लोग करते हैं। अब बात करते हैं एएनटीएफ के बाद एसटीएफ की। एसटीएफ का काम क्या होता है, देखिए एसटीएफ का काम क्या होता है, जैसे आप लोग सुनते होंगे कि जैसे कोई परीक्षा पेपर लीक की कोई सूचना हुई तो एसटीएफ ने यहाँ पे इतने लोगों को पकड़ा, एसटीएफ ने ये काम करते हुए पकड़ा, एसटीएफ ने वो काम करते हुए पकड़ा, या एसटीएफ ने इसकी जांच की। तो एसटीएफ क्या होता है, एक प्रकार की ऐसी यूनिट है कि इन सब मामलों में यानी एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स के मामलों में भी इनको सपोर्ट करेगी, इस मामले में इसको सपोर्ट करेगी, इनको सपोर्ट करेगी। इसका क्या है गहन जांच करना, जानकारी करना एक प्रकार से कि कहाँ पे क्या चल रहा है, या यदि कहाँ कहीं कोई गड़बड़ी पाई जा रही है तो ये उस पर क्या है जांच करती है, ठीक है। जैसे एनआईए होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन वो जो आपका है एजेंसी, वैसे ही एसटीएफ स्टेट में कह सकते हैं एसटीएफ होती है, इसमें भी दोनों से जा सकते हैं। यहाँ पे क्या है सिविल पुलिस और पीएससी दोनों के व्यक्ति यहाँ पर जा सकते हैं, किसमें एसटीएफ में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग जीआरपी की बात करते हैं। जीआरपी देखिए जीआरपी का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, ठीक है। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस में क्या होता है, इसमें क्या है कि रेलवे से संबंधित जो स्टेट की सुरक्षा है, जैसे आपने देखा होगा थानों उसमें गाड़ियों में जीआरपी चलती है, ठीक है। इसके बाद जो है प्लेटफॉर्म में आपको जीआरपी मिलेगी। तो जीआरपी का वहाँ काम क्या होता है कि लोगों को सुरक्षा मुहैया करवाना, चोरी ना हो, कोई ऐसी मतलब सूचना मिले तो उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो उसको देखना, ये सारी चीज़ें क्या होता है जीआरपी को एक प्रकार से रेलवे के संचालन में जो है क्राइम से रिलेटेड जो भी घटनाएं होती हैं
उन पे कुल मिला उनके रोकथाम के लिए लगाया जाता है। तो ये काम किसका होता है, जीआरपी का होता है। ठीक है, इसमें क्या है, आप सिविल पुलिस से जा सकते हैं रेलवे से। ओके, तो आपको ये सारी चीजें जानकारी मिल गई अच्छे से पूरी। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। बाकी इसमें क्या है कि जो ऑफिस में पोस्टिंग्स होती हैं, जैसे जो पुलिस लाइन में ऑफिस होते हैं बहुत सारे, उनके बारे में अगले वीडियोस में बता दूंगा। इनमें मोस्टली केसेस में क्या है, एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को छोड़ के इसमें क्या है कि कांस्टेबल के लिए 40 साल और दरोगा के लिए 45 साल, यानी कि मैक्सिमम इतने एज तक जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिजिकली फिटनेस भी आपकी बहुत मैटर करती है। तो इससे ज्यादा एज पे आप नहीं जा सकते हैं। बाकी देखिए, आप विजिलेंस टीम जो है, इसमें विजिलेंस मतलब जो एंटी करप्शन टीम होती है, यानी कि जो घूस लेते हुए लोगों को पकड़ती है या घूस पे रोकथाम करती है, उसमें पीएससी सिविल दोनों से लोग जा सकते हैं। ठीक है, एंटी पावर थेफ्ट, यानी कि जो बिजली चोरी कर रहे होते हैं वहां पर क्या है, आर्मी और आर्म पुलिस यानी पीएससी और सिविल दोनों से जा सकते हैं। फिर सीबीसीआईडी, सीबीसीआईडी मैंने बताया था कि जैसे कोई जघन्य अपराध है या कोई ऐसा अपराध है जिसमें जो है व्यक्ति चाहता है कि मैं जो है, वादी जो है वो चाहता है कि मैं सीबीसीआईडी से अपनी जांच कराऊं। जैसे बहुत से लोग सीबीआई के लिए उठाते हैं मांग कि मुझे अपनी जांच सीबीआई से करवानी है। ऐसे ही सीबीआई जैसे सेंटर की होगी, वैसे स्टेट की अपनी एक एजेंसी कौन है, सीबीसीआईडी है। समझ में आ गया। एलआईयू लोकल स्तर पर क्या है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। जैसे रहा है आईबी आपका काम करती है सेंट्रल लेवल पर, ऐसे स्टेट लेवल पर कौन करती है, एलआईयू। इसमें सिविल पीएससी आपके दोनों के जवान जा सकते हैं। ठीक है, एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, इसका काम क्या होता है, जैसे स्टेट लेवल पे मान लीजिए कोई भी आतंकवादी गतिविधि हो रही है या कोई भी विस्फोटक या ऐसी कोई भी गतिविधि चल रही है, उस पे क्या है, इसकी क्या कहते हैं, जांच करना, देखना, उसको रोकथाम के लिए काम करना। ये किसका काम होता है, एटीएस का काम होता है। कहीं अगर बम की सूचना मिली उसे डिफ्यूज करना, ये सारी चीजें किसके हो गए, एटीएस का काम हो गया। एएसटीयू का क्या काम हो गया, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, यानी कि मानव तस्करी को रोकना। ठीक है, इसमें सिविल पीएससी दोनों से जा सकते हैं। इसके बाद एएनटीएफ एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स, इसमें क्या है, सिविल और पीएससी सिविल पुलिस से जा सकते हैं। इसमें एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स यानी नशीली दवाइयां पदार्थों का अवैध व्यापार, उसको रोकथाम करना, या कहीं कब्जे में रखा हुआ है या कहीं बन रहा है उसको रोकथाम करना, उसको जब्त करना, जब्त करने के बाद उस पर मुकदमा चलाना, उसको गिरफ्तार करना व्यक्ति को, ये सारा काम किसका है, एएनटीएफ का है। ओके, एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स क्या है, इनकी हेल्प करती है। जैसे मैंने बताया एनआईए होता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट होता है, ऐसे यहाँ पे एसटीएफ है, स्पेशल टास्क फोर्स, यानी कि ये जो संगठित अपराध होते हैं उसमें क्या है, संगठित अपराधों में ये क्या है, जांच करेगी। जैसे आपने सुना होगा, जैसे पेपर लीक का मामला हो गया, बहुत से ऐसे मामले होते हैं, जैसे अवैध धर्मांतरण के मामले आपने सुना होगा, एसटीएफ ने जो है बड़ी कार्रवाई, एसटीएफ की इतना इतना ये पकड़ा गया। और बाकी एजेंसियों को क्या है, हेल्प करना, किसका काम, एसटीएफ का है। फिर जीआरपी का, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, ये क्या है, सिविल पुलिस में जाते हैं। इसमें क्या है कि रेलवे से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, आपके स्टेट स्तर पे रेलवे से रिलेटेड जो भी घटनाएं, चीज मतलब घटनाएं का मतलब ये है कि जैसे चोरी की घटना है, कोई भी क्राइम जो है उससे कंट्रोल करना किसका काम है, जीआरपी का काम। और ये किसके, आरपीएफ की मदद से ये चीजें करती है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी पूरी। इसके बाद जो ऑफिस के जो जिले स्तर पे जो ऑफिस रहते हैं उनके बारे में एक वीडियो में आपको बता दूंगा किन ऑफिस में क्या क्या चीजें रहती हैं। इनमें सबकी भर्ती के लिए मैंने बता दिया कि 2 साल एटलीस्ट कम से कम अर्हता चाहिए। किसी में 1-2 में ऐसी भी पोस्ट है जिसमें 5 साल के लिए अर्हता चाहिए होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इनके लिए जो भर्ती की बात बताऊँ, इनके लिए बाकायदा मांग आती है और ये पूछा जाता है कि जो भी इच्छुक व्यक्ति हो, जाना चाहता है स्वेच्छा से, वो अपना क्या है कि आवेदन, मतलब उसमें दिया हुआ कि इन आवेदन में ये आपको इन्फॉर्मेशन भर के भेजना है। आवेदन में वो इन्फॉर्मेशन भर के आप क्या है, अपने यहाँ से संबंधित जो है कार्यालय जहाँ से मांग आई वहाँ पे आप भेज देंगे आराम से। ठीक है, आप अपने यहाँ जिले में सबमिट कर देंगे, जिले से वहाँ पहुँच जाएगी। और फिर क्या है कि आपको वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग, अगर मतलब एक प्रकार से वो आपको आपके एप्लीकेशन के आधार पे जांच करके अपने आधार पर वो क्या है, आपको नियुक्त कर लेंगे। ये सारा काम किसमें हो गया, ये इसमें हो गया आपका। ठीक है, बाकी जो ऑफिस के बारे में जानकारी वो आपको हम बता देंगे। इसमें मैंने बताया किसका क्या काम रहता है और कहाँ कहाँ आप किससे सिविल से पीएससी से कहाँ जा सकते हैं, सारी चीज़ें आपको बता दी मैंने। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।